अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं अदनान याकूब हूँ। शहर इक़्तिदार से कुछ अहम खबरें आपके सामने रखनी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पीडीएम ने जो दावे और नारे लगाए थे, खोखले दावे थे कि जी हम ये फैसला नहीं मानेंगे, इस बेंच का फैसला नहीं मानेंगे। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने भी अब शेड्यूल जारी करके मोहर लगा दी है कि इंतखाबात तो 14 मई को होकर रहेंगे। अब तकनीकी तौर पे मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस तरह नहीं है कि हर पार्टी उठ के कह दे कि हम ये फैसला नहीं मानेंगे। इस तरह माजी में कभी नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सुप्रीम अदालत है और उसका अदालत का फैसला इसे कोई डिनाई नहीं कर सकता। इससे पहले एक छोटी सी मैं आपको मिसाल दे देता हूं कि जब 3 रुकनी बेंच बना था तो यही पीडीएम थी जिन्होंने कहा था कि हमने बाइकआउट कर दिया है। फिर जब अदालत के सामने गए तो ढेर हो गए थे। इसी तरह अब ये कह रहे हैं कि हम इसका फैसला नहीं मानेंगे और इंतखाबात में नहीं जाएंगे, हम फंड नहीं देंगे। ये ढेर हो जाएंगे। मैं आपको आज बता रहा हूं, आज आप लिख लें, आज अगर 5 तारीख है, 10 तारीख को इन्होंने फंड देना है, उससे पहले पीपल्स पार्टी ने तो टिकटें तकसीम करने के लिए तमाम अजला से उम्मीदवारों को तलब कर लिया है। तहरीक इंसाफ तो ऑलरेडी तैयारी में है पंजाब इंतखाबात के हवाले से। कुछ अहम खबरों में यह भी शामिल है कि जो इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी किया है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जारी करदा शेड्यूल है, जो सुप्रीम कोर्ट ने उसको बहाल किया था, अपडेट किया था। 14 मई के इलेक्शन होने हैं, 10 तारीख तक इंतखाबात के हवाले से जिन्होंने जो दरखास्तें जमा करानी है वो जमा कराएंगे। 19 तारीख तक हतमी फहरिस्त होगी, 20 को निशानात अलॉट कर दिए जाएंगे। ये तो है एक दूसरी मोहर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर लग गई है कि इंतखाबात की तरफ मुल्क जा रहा है। लेकिन अगर पीडीएम ने आज एक इजलास बुलाया और उसके बाद एक कलामिया जारी किया, शहबाज शरीफ ने वही बातें की कि जी 3 रुकनी बेंच था, हमारा मुद्दा नहीं सुना गया, 4-3 को नजरअंदाज किया गया। फिर उन्होंने कहा कि कल हम एक और करारदाद पास कर रहे हैं। करारदादों से कुछ नहीं होना। पार्लियामेंट एक अलग आईनी इदारा है, सुप्रीम कोर्ट एक अलग आईनी इदारा है। तमाम इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट के पास मौजूद हैं। जितनी मर्जी करारदाद ले आए, ये इंतखाबात होकर रहेंगे। अभी भी आम शख्स आप देखें कि हर बंदा ये सोचता है कि जी इंतखाबात नहीं होंगे, 2 साल तक नहीं होंगे। ये कौन सी कुफ्तें हैं भाई, क्यों नहीं होंगे इंतखाबात? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर आज नजरअंदाज कर दिया गया, और यही जो मैं पहले व्लॉग में कहता रहा हूं कि जो डिक्टेटरों के दौर में होता रहा है, और अगर जमहूरी लोग डिक्टेटरों वाला काम करेंगे तो फिर मुस्तकबिल में यही काम होता रहेगा। इसके अलावा नाजरीन, दूसरी बड़ी खबर यह है कि काबीना ने, जिन्होंने ये एलामिया जारी किया था और कहा था कि हम इस फैसले को नहीं मानेंगे, फवाद चौधरी ने इन तमाम जो काबीना की तरफ से जो लोग शामिल हुए थे उनकी एक लिस्ट उन्होंने कहा कि जी हम बना रहे हैं और इसको इलेक्शन कमीशन में नाअहली के लिए लेकर जाएंगे। अगले चंद घंटों में, अगले 1-2 रोज में अगर इन काबीना के लोगों ने अपने उस फैसले में जो लोग शामिल थे उससे उन्होंने माजरत ना की या उन्होंने लातल्की का इजहार न किया, तो फिर उन लोगों के ऊपर कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगी और वो भेज रहे हैं इलेक्शन कमीशन को नाअहली का रेफरेंस। इलेक्शन कमीशन तो पहले जानिबदार है। आप ये समझ लें कि अगर फवाद चौधरी या तहरीक इंसाफ उनकी नाअहली के लिए भेजेगी तो वो फौरन उनको नाअहल कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक बड़ा इदारा है। सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 204 की पावर है, जिसमें माजी में भी अगर आप देखें कि जिन्होंने तौहीन अदालत की उनके ऊपर तौहीन अदालत लगी, लोग नाअहल हुए, हुकूमतों को घर जाना पड़ा। और अप्रैल का महीना इसलिए भी अहम है कि तमाम सियासतदानों के लिए कोई अच्छा नहीं रहा। ये हुकूमत भी आप देख लें कि चंद हफ्तों की मेहमान है। वो इस वजह से कि या तो पंजाब में इंतखाबात होंगे कि जहां नून लीग के पास सिर्फ एक रह ही पंजाब गया था और वो भी हाथों से निकल गया, अब कोई जगह रही नहीं। सिंध ऑलरेडी पीपल्स पार्टी का है, पंजाब में तहरीक इंसाफ आ जाएगी। केपी के पहले ही तहरीक इंसाफ है और हमें पहले काफी अरसे से रही है। बलोचिस्तान में नून लीग जा नहीं सकती, तो नून लीग की तो तबाही है, बर्बादी है, जनाजा निकला हुआ है, इसलिए इनके पाँव के नीचे से जमीन निकली हुई है। और आप इतने बौखलाए हुए हैं, ये पार्लियामेंट में देख लें, प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख लें, तकारीर में देख लें, मीटिंग्स में देख लें, इजलास में देख लें, पाकिस्तान के मामलात को तो भूल ही गए हैं। सर पे सवार सिर्फ इमरान खान है। इमरान खान को कैसे फारिग करना है, इमरान खान से कैसे जान छुड़ानी है, किस तरह अपनी साख को बचाना है। आज लॉयर कन्वेंशन में आपने देखा कि गिनती के 20 वकील भी नहीं थे, चंद आम लोगों को वकला की वर्दियां पहना के ले आए गए और मरियम नवाज साहबा ने तमाम लोगों को अपने सर पे चढ़ा के और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो लोगों से खिताब किया। तो ये हालत इस वक्त हो चुकी है नाजरीन। इलेक्शन का शेड्यूल जारी हो चुका है। पीडीएम की हवा आपको अगले चंद दिनों में निकलती हुई दिखाई दे देगी। ये जो इस वक्त दावे और नारे किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि जी हम इस 3 रुकनी बेंच को नहीं मानेंगे, जिसको तराजा बनाया जा रहा है, ये 3 रुकनी बेंच नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का फैसला है, उनको ये इख्तियार देता है। और दूसरी अहम खबर ये भी है कि जिनके ऊपर ये भरोसा करके बैठे थे, जो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब हैं, जिन्होंने हल्फ उठाया है आइन की पासदारी का, और साथ में उनके सरदार तारिक साहब हैं, उनके ऊपर भी आज गुजरांवाला में जो वहाँ के वकला हैं उन्होंने उनके लिए एक रेफरेंस दायर करने का फैसला किया है। और उसमें उन्होंने ये मौक़िफ़ अपनाया है कि काजी फाइज ईसा और सरदार तारिक, ये दोनों केसेस सुनने से इनको रोका जाए, क्योंकि इन्होंने अपने इख्तियारात जो है उनका गलत इस्तेमाल किया है। चीफ जस्टिस की पावर्स होते हुए, चीफ जस्टिस के होते हुए
काजी फायज ईसा साहब ने जो चीज़ें ली, उन्होंने 2-1 का फैसला दिया और फिर रजिस्ट्रार को फारिग करने के अहकाम दे दिए, क्योंकि अभी तो उन्होंने चीफ जस्टिस बने लेकिन पहले वो इख्तियार इस्तेमाल करने लग गए हैं। तो कुछ वकला भी उनके खिलाफ मैदान में आ गए हैं, जिसका बयानिया पीडीएम बना रही है कि वकला में बंदर बांट है, वकला में तफरीक है, वकला तकसीम हो चुके हैं, वकला में अपनों में लड़ाई पड़ी हुई है। ये अंदरूनी मामला है नाजरीन। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज आप लिख लें कि ये इस वक्त ये मनो अन माना जाएगा, क्योंकि निगरान हुकूमत ने भी कह दिया कि ये फैसला तो माना जाएगा। ये सिर्फ बड़के और ये सिर्फ जो हवाई फायर जो है ना, ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में और मीटिंग्स में इनके आपको नजर आएंगे। इसके अलावा इंतखाबात आपको अगले 4 रोज में, क्योंकि आज तो 5 तारीख है ना, 4 रोज बाद जब 10 अप्रैल होगा तब तक फंड देने हैं। वजारत खजाना ने, सेक्रेटरी खजाना को बता दिया गया है और 11 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन ने इन चैम्बर जाके जजेस को बताना है कि ये फंड मिले हैं या नहीं मिले, और अगर नहीं मिलेंगे तो फिर एक एक करके इनकी नाअहली होगी, और वो इस वजह से होगी या तो पूरी काबीना फारिग होगी, और काबीना फारिग होने के साथ वजीर आजम भी घर जाएंगे, और या इनको फंड देके जाना पड़ेगा। और इनका यू टर्न मैं आपको पहले बता रहा हूँ, नजर आ रहा हूँ, इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे। मरियम तो अपने चचा को नाहल करवाने पर तुली हुई है, लेकिन शहबाज शरीफ में इतना पानी नहीं है कि वो अदालतों से इस तरह टकराएंगे कि वो जाके फंड नहीं देंगे और या नाहले होके बाहर निकलेंगे और फिर एक बयानिया बनाएंगे। इनको सुप्रीम कोर्ट के मामले पर अमल करना पड़ेगा। और अभी एक और खबर ये आ रही है कि पाक फौज जो है वो आईनी इदारा है, और चूंकि नज़्म ज़ब्त के हिसाब से, पाकिस्तान की सालमियत के हिसाब से पेश रहता है, इदारों में टकराव में कभी भी इनके साथ खड़ा नहीं होगा, बल्कि इनको इंश्योर करेगा कि इंतखाबात होने चाहिए। और मुल्क के इस वक्त जो अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल है, ये तो इदारों पर चढ़ाई कर रहे हैं। आइन को कहने वाले कि जी हम आइन के मुहाफिज हैं, पीपल्स पार्टी के से तो खैर पहले ही जो समझा जाता था कि उनके साथ मिल गए हैं। आप देख लें कि जनरल ज़िया ने, जिन्होंने भुट्टो को फांसी चढ़ाया, जिन्होंने खुद इंतखाबात मुलतवी किए, आज उन्हीं की गोद में पल के आगे बैठने वाले लोगों के साथ ये बैठे हैं और उन्हीं की बयानिए के साथ मिलकर बैठे हैं। देखना ये होगा कि अगले चंद रोज में जब सिचुएशन चेंज हो रही होगी, और आप खुद भी देख रहे होंगे कि मुल्क इंतखाबात की तरफ जा रहा होगा। इमरान खान ने कल से टिकटें तकसीम करनी है, उन्होंने जो उम्मीदवार ऑलरेडी फाइनल हो चुके थे उनको टिकटें फाइनल कर देनी है। उम्मीदवार आपको नजर आएंगे। पंजाब में उन्होंने पहले जलसे जुलूस करने का फैसला कर लिया है। तो देखना ये होगा कि अगले 2-3 रोज में जो पीडीएम इस वक्त एक बयानिया बना के खड़ी है अदारों सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, जो चढ़ाई करके बैठी है, वो अपने कब उनकी ठुस कब होती है। क्योंकि ये यू टर्न तो पहले इमरान खान को कहते थे यू टर्न है, लेकिन अभी पीडीएम की आप देखेंगे किस तरह। असल में आप मसला क्या है, इस वक्त मुल्क इनसे संभल नहीं रहा, IMF से इनसे पैसे नहीं मिल रहे, मुल्क का खजाने खाली हो रहे हैं, दोनों तरफ से हाथ रख के बैठे हैं। पीपल्स पार्टी तो खैर इस वजह से परेशान नहीं है, उनका कोई मसला नहीं है। बिलावल भुट्टो ने पहले भी कहा था कि तख्ते लाहौर के लिए सारी जंग हो रही है और ये सारा अदम इस्तेहकाम तख्ते लाहौर के लिए है, और वो सही कह रहे हैं, क्योंकि सिंध उनके हाथ से जाना नहीं है, पंजाब उनके पास आना नहीं है, पंजाब नून लीग के हाथ से खिसक जाना है। और जब नून लीग के हाथ से निकलेगा तो इस वक्त नून लीग दफन हो चुकी है, नून लीग आप चाहेंगे सफ़ाए हस्ती से आप कहेंगे कि मिट चुकी है, अपनी आखिरी सियासी मौत मरने जा रही है, और आखिरी ये सांस है जो वो जी रही है, इक़्तिदार के नशे में बैठी है। और आपको चंद दिन में नजर आएगा। मैं एक और व्लॉग भी करूंगा जहां माजी में अप्रैल का महीना जितने सियासतदान 6 से 7 वज़ीर आज़म, कईयों को फांसी लगी, कई कैद में गए, कई नाहल हुए, इमरान खान समेत कई अप्रैल के महीने में फारिग हुए। तो पाकिस्तान की सियासी तारीख काफ़ी ज़्यादा अप्रैल के लिहाज से आपको तारीख में इंटरेस्टिंग नजर आएगा। वो अगले व्लॉग में आपको बताऊंगा। अब तक के लिए इतना ही है कि तमाम हालात इलेक्शन होने की तरफ जा